नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी जो है वाक्य संबंधी अशुद्धियों की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसकी क्लास भी मूल कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आपकी जो है तैयार हो रही है, लगभग हो गई है और जैसे हो जाएगा वो मैं तुरंत वो क्लास भी लाऊंगी। तब तक हम सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं। 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। 10 प्रश्नों की करते हैं और ये जो प्रश्न है ये घटना चक्र से है। ये घटना चक्र से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। किस तरह से प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षा में, है ना, उस सभी को हम सभी देखते चलते हैं। चारों ऑप्शन पे चर्चा करते चलते हैं किस प्रश्न में किस तरह से जो है अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसी में 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, यानी कि हम सभी 10 + 10 यानी कि 10 + 10 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। प्रश्न संख्या 21 से हम सभी देखेंगे इस क्लास में। ये क्लास जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम इसमें देखते हैं। इसके साथ साथ ही टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस जो और जो स्टेट लेवल के मतलब एग्ज़ाम है जैसे टेट वगैरह हो गया, यूपी टेट हो गया, एस्टेट हो गया, इन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बस फर्क इतना है कि उसमें 2 अंक 3 अंक जो है सुनिश्चित करता है और इसमें जो है ये 10 अंक सुनिश्चित करने के लिए हम सभी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हाँ ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी देखेंगे एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो वाक्य शुद्ध है उसे हमें देखना है। ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। दूसरा सेंटेंस है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तीसरा है कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। डी है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। अब देखिए जो वाक्य शुद्ध है, देखिए तो सबसे सुंदरतम, जहां अगर सबसे है तो वहां सुंदरतम रखने की आवश्यकता नहीं है। या तो सुंदरतम होगा या तो सबसे होगा, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे, अगले में क्या है। पहला में देखते हैं, सबसे पहले पहला देखते हैं, पदार्पण होते ही मैं जाग गया। मैं जाग गया, इसमें पदार्पण का प्रयोग जो है ये अनुचित है, ठीक है। यहाँ जो है चोरों का पदार्पण होते ही के स्थान पर जो है चोरों के घुसते ही, चोरों के घुसते ही, चोर को इतना सम्मान देने की क्या आवश्यकता है, चोरों के घुसते ही, है ना, ये घुसते हैं ना चोरी करने के लिए, तो चोरों के घुसते ही का प्रयोग यहाँ करना चाहिए था। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया, तब ये हमारा सेंटेंस सही होता है ना, लेकिन पदार्पण है तो इतना जो है ये अशुद्ध है यहाँ। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। दूसरा देखेंगे, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। बी का जो है ये तो सही लग रहा है ना। अगला देख लेते हैं, कक्षा में असंख्य जन समूह उपस्थित है। असंख्य शब्द का प्रयोग यहाँ अनुचित है, ठीक है, यहाँ असंख्य शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ ये वाला तो हमारा अशुद्ध है ही है। तो अगर करेक्ट आंसर हम देखना चाहें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सब में अशुद्धियाँ हैं और किस तरह से अशुद्धियाँ हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। आगे हम सभी अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। देखिए कभी भी प्रश्न को पढ़ते समय हम सभी को जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। अब ऊपर हम लोगों ने देखा था शुद्ध वाक्य पूछा था, क्या पूछा था, शुद्ध वाक्य पूछा था, और नीचे हम लोगों से क्या पूछ लिया गया है, अशुद्ध वाक्य पूछ लिया गया है। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक ना पढ़ने के कारण, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम सभी को ध्यान देना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बी है, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सी है, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। डी है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब इसमें हम देखेंगे यूपीआरओ एआरओ मेंस परीक्षा 2016 में जो संपन्न हुई थी उसमें ये पूछा गया था, पूछा हुआ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। इसमें अगर हम देखें एक वाक्य अशुद्ध है। अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं ना कि अर्पित किए जाते हैं। अभिनंदन पत्र जो है ये क्या होते हैं, भेंट किए जाते हैं, भेंट किए जाते हैं अभिनंदन पत्र, है ना, अर्पित नहीं किए। ये जो अभिनंदन पत्र, हाँ अर्पित किया,
तो ये अर्पित, अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं अथवा अर्पित किए जाते हैं। आगे महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें जो अशुद्ध पूछा गया है अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत है। अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं बल्कि अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, ये वाला हमारा वाक्य जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, 23 देखेंगे। 23 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। डी ऑप्शन है हमारा। तो इसमें 23 नंबर का है जो हमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था? तूफान के स्थान पर तूफान और में के स्थान पर से होना चाहिए। तूफान में, तूफान से है ना, तूफान आने से ना, तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। ठीक है, और अगर हम ये देखें जो है अगला देखते हैं, डॉक्टर ने दूसरा आदमी कौन था? एक वाक्य अशुद्ध है। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इमारतें हैं। इमारतें हैं। इमारतें होना चाहिए था ना, इमारतें हैं। तो इसमें जो अशुद्ध है उसे बताना है। तो इसमें एक तो ये वाला अशुद्ध हो गया, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, है ना, तूफान आया उसी से हुआ। तो एक तो ये हो गया, पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डी हो गया। दूसरा ए एंड डी। ठीक है, और ये आलीशान इमारतें हैं। इमारतें हैं, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। सी है क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। डी है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अब इसमें हम सभी को बताना है कि क्या हमारा जो है वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। खेद है, हमें क्या है? खेद है, दुख है कि आपने मेरे पत्रों का जो है, खेद शब्द प्रयोग किया जाएगा, मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अब देखेंगे इसमें जो है ये सबसे अधिक, जितने हैं सबसे अधिक इसमें शुद्ध है। अन्य वाक्यों में जैसे शोक है, पहले में तो शोक किया गया है ना, शोक है, फिर दुख है और फिर क्षोभ है, और इनका प्रयोग पत्र के संबंध में उचित नहीं है। उचित नहीं है। ठीक है, खेद है हम लिखेंगे, आपकी सुविधा के लिए हमें खेद है, या खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। दुख है, क्षोभ है, शोक है, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो है 25 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इसमें शुद्ध वाक्य हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या है 25। तो समझ ही गए होंगे, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। एक दुकान है हलवाई की, हलवाई की एक दुकान है, हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक हलवाई की दुकान नहीं, एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान, इस तरह से ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, अगला का देखेंगे, अगर सी वाला देखा जाए, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, तो अपने आप में बहुवचन का प्रयोग हो गया है, जो कि क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तो आगे हम सभी चलते हैं, 26 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखिए, अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ अनेक होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये वाक्य अशुद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। अनेक नाम का, देखिए शुद्ध वाक्य पूछा, ये भी अशुद्ध हो गया। श्री कृष्ण को अनेकों नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, करेक्ट आंसर हमारा यही हो गया, राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक,
और अगला देखेंगे जो है 27 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। भौरे भिनभिनाते हैं? नहीं, भौरे भिनभिनाते नहीं हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बिल्कुल। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। ये भी हमारा वाक्य, ये भी शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो समझ ही पा रहे होंगे आप सभी कि शुद्ध वाक्य हमारा क्या है। 27 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे भिनभिनाना है, तो भिनभिनाता कौन है? मक्खियाँ भिनभिनाती हैं ना, मक्खी भिनभिनाती है। और ये मक्खी और मधुमक्खी के लिए शब्द भिनभिनाना प्रयोग किया जा सकता है, भौरे के लिए नहीं। भौरे क्या करते हैं? गुंजार करते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम देखें कि फूलों के ऊपर, ये भी क्या है? त्रुटिपूर्ण है ना। यहाँ पर फूलों पर होना चाहिए, फूलों पर होना चाहिए, ना कि फूलों के ऊपर। तो इसी तरह से है, आगे देखेंगे हम सभी। 28 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का समाधान हो गया है। उन्हें अब शंका नहीं रही है। ये प्रारंभिक परीक्षा 2014 में बना था, ये RO का ही है। 28 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा ये विवादित प्रश्न है, लेकिन हम सभी देख लेते हैं इसे। लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर संशोधित उत्तर पत्र में विकल्प ए और सी दोनों को ही प्रश्न के उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। हम देखते हैं, उसकी शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका का निवारण, उसकी शंका समाप्त हो गई है। जो है उसकी शंका का समाधान हो गया। हाँ, निवारण हो गया, समाधान हो गया है। उन्हें अब शंका नहीं रही है, ये अशुद्ध है। तो हाँ, तो ये अंश, ये जो है, ये दोनों हमारे वाक्य क्या है? सही लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों को उत्तर के रूप में आयोग ने जो है स्वीकार किया था। आगे हम सभी देखेंगे, 29 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो 29 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें संयुक्त वाक्य देखना है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, ये जो है देखना है। तो इसमें जो है 29 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें अगर हम सभी देखना चाहें तो मुझे परीक्षा देनी है, और जैसे और से जुड़ा है, जो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, दो सेंटेंस है और दोनों को और के माध्यम से जोड़ा गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, दोनों वाक्य क्या है? अपने आप में स्वतंत्र हैं और के माध्यम से जुड़ गया है, ये संयुक्त वाक्य है। और जैसे बीच में होता, की होता, है ना, तो ये सब क्या होंगे? जैसे अधूरा वाक्य रहता है तो वो मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। जब एक वाक्य दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है तब वहाँ मिश्रित वाक्य होता है, और जब दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तब वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। आगे हम देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर का प्रश्न, ये जो है 10वां प्रश्न है आज की क्लास का, और ये आखिरी प्रश्न है। हम सभी प्रतिदिन 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करते हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्दों को देखते हैं, है ना। तो अशुद्ध बताना है इसमें से। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। डी है, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। अब हम सभी इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। तो ए देखते हैं, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। कर्ता के हिसाब से क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है हमारा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ रहा है नहीं हुआ, रही होगा, है ना, यही हमारा सही। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही, तीनों सही हैं। जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर जो है
1 हो गया, यानी कि ए हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 से लेकर के 30 प्रश्नों तक हम लोगों ने सॉल्व किया, यानी कि 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और क्लास आपको कैसी लगी? शायद मेरी कोशिश यही है कि आप सभी समझ पा रहे होंगे, है ना। देखिए, बुक तो सभी के पास है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक प्रमाणिक बुक है, सभी के पास है। और सबको पता भी है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। लेकिन इंसान वो स्वयं क्या करता है, कर नहीं पाता है। जानते सब लोग हैं, लेकिन उसे करने के लिए भी एक जुनून होना चाहिए मन में, एक उत्साह होना चाहिए, है ना, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कार्य कर लूँगा। तो वही चीज़ है कि सारी सामग्री सभी के पास है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, और जो व्यक्ति कर लेता है वही अपने जीवन में सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लास जो चलाई गई है, जानते सभी लोग सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना है कि हम सभी 10 प्रश्नों के माध्यम से कहीं भी रहेंगे, अगर आते जाते रास्ते में, सफ़र में किसी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो 10 प्रश्नों को सरलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। और अगर ये क्लास, मेरा मानना है कि अगर ये क्लास आप एक बार नहीं 2 बार अगर देख लिए, तो ये सेंटेंस जो है किसी भी तरह कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। और इस तरह से अगर हम सभी प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो ये जो है बहुत लंबी क्लास नहीं होती है। आप स्पीड बढ़ा के भी इसे देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार, जिस तरह से जिसके पास समय हो, है ना। ये आपके लिए लाभप्रद होगी। और बराबर अगर हम देखते रहेंगे चारों ऑप्शन को, जैसे हम सभी देखते हैं, देखते रहेंगे, तो इन्हीं में से प्रश्न परीक्षा में आपको मिल जाएंगे। ये जो है पूरा पूरा विश्वास के साथ मैं आप सभी को कहती हूँ। तो पढ़ते रहिए, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जो है खुश रहिए, अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, और जो है सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और मैं जो है क्लास करने के लिए प्रेरित होती हूँ, बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।